नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीएससी हेल्पडेस्क में। दोस्तों, इस वीडियो में आज सभी को उत्तर प्रदेश की जो भर्ती कांस्टेबल की निकली है उसके बारे में फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको अप्लाई करना है तो जो वेबसाइट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और उसके बाद आपको आगे बताते हैं कैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है ताकि आपका फॉर्म यहाँ पे सही भर सके। अगर आप खुद से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो कैसे आप सही से भरें, या आप सीएससी सेंटर आपके पास है दूसरे का फॉर्म आप भर रहे हैं तो क्या आपको ध्यान देना है, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा और ये वेबसाइट का लिंक अगर आपको नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ ऑप्शन मिलते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ करना है, पहले अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, फिर ओटीपी एक्टिवेशन होगा, फिर कैंडिडेट लॉगिन करेंगे, फिर प्रिंट निकलेगा, फिर यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अप्लाई क्लिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम लिखना होगा अप्लीकेंट का। अब नाम ऐसे लिखना है जैसे मान लीजिए आपका रितेश कुमार मिश्रा नाम है तो यहाँ पे रितेश कुमार लिखना है, दोनों नाम, फिर अंतिम नाम में मिश्रा लिखना है। जिसका किसी का नाम जो है अमित मिश्रा है तो फर्स्ट नेम में अमित लिखेगा और लास्ट नेम में जो है मिश्रा लिखेगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि अमित कुमार और फिर यहाँ पे जो है मिश्रा MISHRA, इस तरीके से नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा नाम एक साथ यहाँ पे लिखना है, यही आपका जो पूरा नाम है अमित कुमार MISHRA मिश्रा, इस तरीके से पूरा नाम लिखना है। ठीक है, तो जिसका जो नाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे कुमार नाम नहीं है, बीच में सिर्फ अमित मिश्रा है तो यहाँ पे अमित मिश्रा और यहाँ पे जो है यहाँ से कुमार आप हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपको बताने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल में। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ बता दें 2005 से नीचे जिसका होगा 1 जुलाई 2005 से नीचे उनका यहाँ पे नहीं लेगा। तो देख सकते हैं 1/7/2005 ये लास्ट है, ये लेगा। उसका पिता का नाम भी आपको यहाँ पे लिखना है, पूरा एक साथ लिखना है, जैसे XYZ है तो यहाँ पे लिख देना है। और माता का नाम भी अगर मान लीजिए जो है SDS है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिंग में मेल फीमेल क्या वो लिखेंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ पे जो है आपको पुष्टि करना है तो दोबारा डालना होगा, तो यहाँ पे मैं दोबारा डाल देता हूँ। फिर उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा, तो आधार नंबर भी आप जो है यहाँ पे फिल कर देंगे सही से। फिर ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, फिर ईमेल आईडी फिर से डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे इंडियन इसको चूज़ करना है, राष्ट्रीय। फिर सारी डिटेल भर के फिर सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल भर दी है। तो यहाँ पे जैसे सारी डिटेल भर देंगे तो सेकंड वाला आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा 14 नंबर पे, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। और जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है एक चीज़ और पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं, जैसे कि क्या आप SC ST OBC WD या इसमें से जो भी श्रेणी के हैं। अगर छूट में आपका कोई लाभ है, आयु में अगर आपका कोई छूट लाभ है तो वो भरना। अगर आपका आयु में कोई छूट लाभ नहीं चाहते हैं तो आपको इसको नहीं भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अगर आरक्षण और या आयु में छूट है तो यहाँ पे यस करना है। तो ST SC OBC वाले यहाँ पे यस कर देंगे। और फिर उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश का उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो निवास प्रमाण पत्र आपने बनवाया होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करना, किससे बनवाया था, तहसीलदार से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो ज़्यादातर यहाँ पे तहसील से लोग बनवाते हैं तो यहाँ पे तहसीलदार आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कब बना था उसका एक डेट यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो मैं एग्जांपल में जो है यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ 2023 में ही, दिसंबर की बजाय यहाँ पे नवंबर में चूज़ कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए। उसका यहाँ पे मूल निवास का प्रमाण का क्रम संख्या लिखना है, जो प्रमाण सर्टिफिकेट नंबर है डोमिसाइल का वो यहाँ पे डाल देना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और अपना यहाँ पे सिटी चूज़ कर लेना है, तो मेरा प्रयागराज है तो मैं यहाँ पे
प्रयागराज चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, फिर श्रेणी आपका क्या है यहाँ पे आ रहा है, तो जैसे आप एससी है तो मैंने एससी यहाँ पे जो भी आप जैसे एससी है तो एससी का यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे देना होगा। वही सेम चीज़ जैसे आप डोमिसाइल में दिए थे वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देना होगा। तो यहाँ पे तहसीलदार ही सेलेक्ट करेंगे और निर्गत तारीख डेट देखेंगे और यहाँ पे प्रमाण पत्र यहाँ पे संख्या सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। उसके बाद श्रेणी आवेदन संख्या, तो यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक इसमें आप जो है एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, एक प्रमाण पत्र संख्या, दो होता है डोमिसाइल में और निवास में, आय में और जाति में, तो वो दोनों यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, तो बाकी जनरल है तो यहाँ पे जनरल कर देंगे तो कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आप पूछ रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी है तो यहाँ पे नो करना है, अगर है तो करना है। क्या आप उत्तराधिकारी कर्मचारी हैं, नो, तो आपको भी यहाँ पे नो करना है। अगर कोई है, कोई न्यूनतम 3 वर्ष यहाँ पे काम किया हुआ है तो वो भी यस करेगा, नहीं तो नो। बाकी क्या भूतपूर्व सैनिक है, अगर यस है, जो रिटायर हो गए हैं सैनिक है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, इतनी डिटेल भरने के बाद आपको नीचे आना है, फिर आपको अपना हाई स्कूल इंटर का यहाँ पे डिटेल देना है, क्योंकि भर्ती इंटर लेवल पे निकली है तो दोनों सर्टिफिकेट का डिटेल आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो जैसे हाई स्कूल आपने कब कौन से बोर्ड से किया था, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड था तो यूपी बोर्ड आप लिख देंगे। अगर कोई सीबीएसई बोर्ड से है तो वो भी लिख देगा। और उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष लिखना है, तो वर्ष आप यहाँ पे जो हाई स्कूल कब किए थे, जैसे मान लीजिए आपने 2020 में किया था तो 2020 में जुलाई में किया था उत्तीर्ण, तो यहाँ पे जुलाई आप सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर देता हूँ जून। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे पास थे तो पास लिखना, रोल नंबर आपका क्या था, तो जैसे मान लीजिए 16 45 36, इस तरीके से आप रोल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देना है, या मार्कशीट का जो प्रमाण पत्र संख्या होता है वो डाल देना है यहाँ पे, मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से किसी का भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे से डाल देता हूँ। उसका इंटरमीडिएट भी क्या आपने कहाँ से किया था बोर्ड, वो भी लिखना है, तो यूपी बोर्ड आपको इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद कब पास किया था, तो यहाँ पे जैसे 23 में किया था 23 में, तो यहाँ पे 23 रहने, दिसंबर में किया या जुलाई में, तो यहाँ पे जून है तो जून कर देते। इसी तरीके से आपने पास किया था, नंबर क्या था, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं और सर्टिफिकेट नंबर लिख सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से भर देना है। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कंप्यूटर का यहाँ पे कुछ या कुछ आपने एक्स्ट्रा चीज़ें की है उसका यहाँ पे डिटेल देना है। तो क्या आपने ओ लेवल किया है, जो ओ लेवल करते हैं या ट्रिपल सी करते हैं, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे पूछा है कि ओ लेवल आपके पास प्राप्त है, तो अगर है तो यस करना है, उसके सर्टिफिकेट डिटेल देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या न्यूनतम 2 वर्ष की कहीं आपने काम किया है प्रादेशिक सेना में, तो वो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, तो क्या आपने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में बी मतलब कि एनसीसी आपने किया है, बी का आपका बी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो अगर है तो यस करना, फिर उसका डिटेल देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना। ठीक है, बस इसको ऐसे कर देना। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, तो एड्रेस में आप यहाँ पे सारी डिटेल बस इसमें फिल करना है। अगर आपका परमानेंट और जो है प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस राज्य से हैं, तो उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश, नहीं तो आप जहाँ से भी हैं आप वो अपना भर सकते हैं। ठीक है, उसका ज़िला आप कहाँ से है, प्रयागराज से जैसे है तो प्रयागराज यहाँ पे डाल देंगे, तो पी से आएगा प्रयागराज, तो यहाँ प्रयागराज डाल देंगे। उसका पिन नंबर आप अपना यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर जैसे आप डाल देंगे, फिर यहाँ पे अगर दोनों सेम एड्रेस है तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भर जाएगा। यहाँ पे इसको जो है प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना, होम पे नहीं करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे जो है एक बार वेरीफाई कर लेंगे सब कुछ सही है, तभी आप इसको सबमिट करें। अगर नहीं सही है तो इसको आप जो है सबमिट नहीं करेंगे, फिर आप जो है एडिट रिकॉर्ड पे जाके फिर से यहाँ पे जो है इसको सही कर सकते हैं। देखिए रेड वाले पे, और इस पर कर देंगे तो ये जो है ओटीपी के लिए यहाँ पे चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सारा कुछ सही है। मैं यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन में आना है, यहाँ पे घोषणा करनी है, आप इसको टिक करके कैप्चा फिल करके इसको सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे आप कैप्चा भरेंगे और यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे तो देखिए इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, तो फिर से जो है यहाँ पे कैप्चा मैं डाल देता हूँ। तो कैप्चा यहाँ पे गलत बताया है, तो इसको प्रीव्यू एंड सबमिट पे करेंगे
और फिर से यहाँ पे आना है और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे इसको भर के सबमिट करना है। ठीक है, फिर आपका जो है OTP एक्टिवेशन के लिए ये जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा वेट करिएगा, अगर इस तरीके से बार बार जो है रीडायरेक्ट होता है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे आपका OTP आएगा, देखिए फिर से मैंने बार बार किया तो आ गया। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना होगा, एक्टिवेट थ्रो OTP करना है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। तो एक OTP आपके मोबाइल पे तुरंत मैसेज गया होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके बाद आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो वो डालना होगा, और यहाँ पे OTP उसी में गया होगा तो वो डाल देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे सारी चीज़ें भर के इसको जो है आपको एक्टिवेट करना है, दोनों पे नहीं क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है एक्टिवेट पे। जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन इज़ एक्टिवेटेड, और आप देख सकते हैं रीडायरेक्ट लॉगिन पे चले जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना होगा। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करता हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है डिटेल भर के। जैसे आप लॉगिन करेंगे, अब देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपना पेमेंट करना होगा। जी हाँ, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 400 रुपये फ़ीस है, तो पहले आपको 400 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा इंटरनेट बैंकिंग का, या तो आप फ़ोनपे UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फ़ोनपे UPI पे देख लेते हैं। तो UPI में जैसे आपका अगर UPI ID तो वो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके UPI ID डाल के वैलिडेट कर सकते हैं, या QR पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके पे नाउ करेंगे तो आपको यहाँ पे QR कोड आ जाएगा SBI का। अब आपको यहाँ पे इसका पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको जो है रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके होम पेज पर, फिर जहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पे डालना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो फिर आपको फ़ोटो सिग्नेचर में यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, और साथ में आपने जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए आपने यस किया था उसके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। पहले आपको क्या करना होगा, जैसे कि फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा तो JPG फॉर्मेट में करना होगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, कोई भी PDF में आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना होगा, सारे JPG में ही या PNG में ही आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, फ़ोटो का साइज़ 20 किलोबाइट से लेके 50 किलोबाइट के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 5 किलोबाइट से 20 किलोबाइट के बीच में होना चाहिए, ज़रूर आप ध्यान में रखें। और जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है सेम वही साइज़ में आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे फ़ोटो है तो फ़ोटो भी आपको जो है 1.3 सेंटीमीटर से लेके 1.5 या 1.6 सेंटीमीटर आप यहाँ पे रख सकते हैं, या तो 3.5 या 4.5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है वो ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये साइज़ में रखना होगा, और इस तरीके से जो है सारे आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो JPG या PNG फॉर्मेट में कर लेना होगा। जैसे आप ये कर लेंगे, उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपने आय जाति हाई स्कूल इंटर, और उसके बाद जो है NCC का बोला है, या आपने यहाँ पे O लेवल का सर्टिफिकेट, O लेवल कंप्यूटर का दिया है तो वो भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे JPG फॉर्मेट में होंगे, और JPG फॉर्मेट के साथ साथ आपका यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो 20 से लेके 100 किलोबाइट के बीच में होना चाहिए। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे इस साइज़ में, फिर आपको एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है नाम लिख के यहाँ पे आ जाएगा कि आपने सबमिशन कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ से फाइनल प्रिंट यहाँ पे निकाल सकते हैं, और उसके बाद लॉग आउट कर देंगे। बस इतना सा ही प्रोसेस है, आपका फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा।